हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे वन्य जीव अभयारण्य, जिसमें वन्य जीव अभयारण्य पढ़ते हैं। वन्य जीव अभयारण्य में सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रीय मयूर उद्यान। राष्ट्रीय मयूर उद्यान वो है आपके जैसलमेर और बाड़मेर ज़िले में। जैसलमेर और बाड़मेर ज़िले में है जो राष्ट्रीय मयूर उद्यान है। इसी के सबसे बड़ा अभयारण्य 3162 वर्ग किलोमीटर में है और जैसलमेर 1900 वर्ग किलोमीटर प्लस बाड़मेर 1200 वर्ग किलोमीटर 1262। स्थापना हुई थी 8 मई 1981 में। यहाँ टिड्डी दल, किंग कोबरा, सरप पाए जाते हैं। गजलर नामक पाइप लाइन बिछाई गई है इसमें। और राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान छतर विलास उद्यान कोटा में है। ये आपको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी में प्रश्न बनता है आपकी स्थापना कब हुई थी राष्ट्रीय मरू उद्यान की। 8 मई 1981 में हुई थी। और भी इसमें बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसी के साथ आगे चलते हैं। देखो आगे क्या लिख रखा है। आगे लिख रखा है कि अवलवुड फॉलिस पार्क, सुदा शरीफ फॉलिस, ये सब कहाँ है? जैसलमेर में है। अवलवुड वे जैसलमेर में है। गोडावन, गोडावन राज्य पक्षी है, आपको सबको पता ही होगा। गोडावन है जो राजस्थान का राज्य पक्षी है। उपनाम है इसका माल मोरडी, सोन चिड़िया, गुंदेरमेर, हुकना, केसरिया, कैरियोटोस, नाइग्रोसिस वैज्ञानिक नाम है इसका। शर्मिला पक्षी भी कहते हैं इसको। घोड़ाड़ गुजरात वाले भी पाए जाते हैं इसमें। राजस्थान में जैसलमेर, सालकिया, अजमेर, साइसेन, बारा पाया जाता है इसी में। देखो आपको इसमें सवाल में 3 सवाल मिलेंगे। राजस्थान में जैसलमेर में जो साकलिया अजमेर वाला पाया जाता है और साइसेन जो बारा में पाया जाता है। और देखो इसी को आपको याद रखना होगा। इसके बाद पढ़ते हैं सरिस्का अभयारण्य जो है अलवर में आपके। ये सबसे छोटा उद्यान है 3 वर्ग किलोमीटर में। इसे आगे पढ़ते हैं। देखो आगे पढ़ते हैं। आगे आता है सज्जनगढ़ अभयारण्य, वो है आपके उदयपुर में। इसमें आप है वो है आपके बासदरी पहाड़ी पर सज्जनगढ़ दुर्ग बनना है। ये इसी अभयारण्य में है। ताल छापर, ताल छापर, द्रोडापुर छापर, ये भी आपके सुजानगढ़ चूरू में है। ये आपके सुजानगढ़ चूरू में है। काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। काले हिरण की स्थली एशिया सबसे बड़ा कृष्णमृग अभयारण्य है। वीर्य प्रतीक कुर्जा पक्षी आता है इसमें। यह आपके इस अभयारण्य का प्रतीक है। इसी के बाद आगे बढ़ते हैं। कुर्जा पक्षी खिंचन गांव जोधपुर पाया जाता है। यहाँ हिरणों को पसंदीदा माग या घास पाया जाता है। यहाँ लाना झाड़ी पाई जाती है। सरिस्का अभयारण्य, सरिस्का अभयारण्य है वो आपके अलवर में राजस्थान का सीन द्वार आता है। उपनाम है बाघों का घर। अभयारण्य 1958 में घोषित हुआ था। दूसरा वे सबसे बड़ी टाइगर प्रोजेक्ट चला था। इसमें क्षेत्रफल है 492 किलोमीटर। टाइगर प्रोजेक्ट 180 वर्ग किलोमीटर में चला था। इसी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ जमीन पर पाँव नहीं रखने वाला हरियल पक्षी भी आता है। यहाँ जमीन पर पाँव नहीं रखने वाला हरियल पक्षी हरे कबूतर पाए जाते हैं। हरियल पक्षी नागौरी उच्च भूमि में पाया जाता है। यहाँ काली घाटी में सर्वाधिक मोर पाए जाते हैं। मुख्य मंदिर एक ताल वृक्ष भी है इसमें। पांडव ऋषि तपस्या स्थली है यहाँ पे। मृत्य हरि मंदिर कन फटेनाथों को शरण स्थली है। यहाँ पांडुपोल हनुमान मंदिर भी बना है। 56 मुद्रा हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है। नृत्य करते हुए गणेश जी का मंदिर है। इतने यहाँ पे स्थली है। इसी से आगे इसके बाद आगे बढ़ते हैं वो नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर वाला। यहाँ प्रथम बायोलॉजिकल पार्क खुला था। दूसरा बियर रेक्टर सेंटर खुला था। यहाँ बायोलॉजिकल पार्क जैविक उद्यान खुला था सुजानगढ़ उदयपुर में। माची सफारी जोधपुर में। नाहरगढ़ जयपुर में है। अबेड़ा जैविक उद्यान कोटा में है। इसी से आगे बढ़ते हैं। शेरगढ़ अभयारण्य, शेरगढ़ अभयारण्य जो है आपके 12 जिले में। परवन नदी गुजरती है इसी के पास है। उपनाम सांपों की शरण स्थली है। स्थापना हुई थी इसकी 1983 में। नोट लगा के लिख लेना। उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान कोटा में है।
इसी के बाद पढ़ते हैं हम रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी वाला पढ़ेंगे। उपनाम है इसका अजगर शरण स्थली, रणथंभौर बाघों का जज्जागर और मेज नदी मध्य गुजरात, घोड़वा वन है ये। इसी से आगे पढ़ते हैं हम जमुआ रामगढ़ अभयारण्य जयपुर, यह अभयारण्य जयपुर है। इसके बाद उपनाम है इसका जयपुर का पुराना शिकारगाह, कछाओं की कुल देवी जमवाई माता का मंदिर इसी अभयारण्य में है। इसी के बाद पढ़ेंगे हम सवाई मानसिंह अभयारण्य सवाई माधोपुर वाला। देखो सवाई माधोपुर, यहाँ चिड़िया खोट नामक पर्यटक स्थल है। इसके बाद पढ़ते हैं गजनेर अभयारण्य। गजनेर अभयारण्य वो बीकानेर में है। साइबेरियन चिड़िया आती है इसी में। यहाँ रेत के तीतर, रेत कलर के वहाँ तीतर पाए जाते हैं बीकानेर वाले में। बरबड़ पाया जाता है। जेठा मुस्तफीर शाह दरगाह है। और इसके बाद पढ़ते हैं सीता माता अभयारण्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभयारण्य है सीता माता अभयारण्य, जो है चित्तौड़गढ़ प्लस प्रतापगढ़। उपनाम है चित्तल की मातृभूमि। पढ़ते हैं इसी से आगे। देखो इसका उपनाम है जो चित्तल मातृभूमि है। उड़न गिलेरी स्वर्ग पाया जाता है यहाँ है वो उड़न गिलेरी स्वर्ग माना जाता है। इसके बाद पढ़ते हैं इसका क्षेत्रफल है इसका 422 वर्ग किलोमीटर। अभयारण्य का दर्जा 1979 में मिला था। सागवान वनों वाला एकमात्र अभयारण्य है। यहाँ अंडीलोप प्रजाति के चौसिंगा, भंडेल, घोटाल पाए जाते हैं। नदियाँ जाखम, करमोई, टांकिया, नालेश्वर, यहाँ सुंदर छिपकली यूबेलो फिश पाए जाते हैं। लवकुश नामक दो इसमें जहाँ से करपोई नदी निकलती है, यहाँ पर लवकुश नामक की दो जगह हैं जहाँ से करपोई नदी निकलती है। इसके बाद पढ़ते हैं भैंसरोड अभयारण्य। भैंसरोड अभयारण्य है वो आपके चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोड अभयारण्य चित्तौड़गढ़। उपनाम इसका घड़ियालों की पसंद। इसके बाद पढ़ते हैं आगे हम बसी अभयारण्य चित्तौड़गढ़। स्थापना हुई थी 1988 में। बामनी आरोड नदी के किनारे पे है। इसमें बामनी और आरोड नदी चलती है। उपनाम है इसका चित्तल की चहल पहल। इसके बाद में राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य है। एमपी प्लस राजस्थान प्लस यूपी 3 राज्यों को टच करने वाला एक अभयारण्य है वो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य है। राजस्थान में एक कोटा प्लस बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली इतने ये है जो आपके फैला हुआ अभयारण्य है। इसी के बाद आगे पढ़ते हैं हम। इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। क्षेत्रफल 5400 वर्ग किलोमीटर है। उपनाम है जलीय पक्षियों प्रजनन स्थली है। घड़ियालों का संसार एकमात्र नदी अभयारण्य है। यहाँ गंगे, सूप, डॉल्फिन, शिशुमार मछली पाई जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रामसागर वन विहार, स्थापना धौलपुर 1954 में। ये अगले वीडियो में देखेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद। इसी के साथ हम वीडियो पूरा करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ये पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन से जुड़ जाना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ओके दोस्तों, धन्यवाद।